हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको जो है मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग और एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ चुका हूँ। आज मैं आपको जो है बताऊंगा कि आप किसी भी बैंक का जो है लोन का एप्लीकेशन वह अप्रूवल होगा कि नहीं होगा। देखते हैं कि जो है आप लोग बहुत सारे बैंक के में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं-कहीं अप्रूवल हो जाता है और कहीं-कहीं अप्रूवल नहीं होता है। तो जो आज हम इसी के बारे में जो है प्रेडिक्ट करेंगे कि जो है किस-किस लोगों का जो है अप्रूवल हो सकता है और किस-किस लोगों का अप्रूवल नहीं हो सकता है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि जो यह वाला जो है दिस डेटा सेट्स इंक्लूड डिटेल ऑफ एप्लीकेशन हु हैव अप्लाइड फॉर लोन। यह जो है डेटा सेट जो लोग लोन के लिए अप्लाई किए हैं उस टाइप में जो है यह डेटा सेट को बनाया गया है। इसमें बहुत सारा जो है डेटा सेट का कॉलम है, जैसे क्रेडिट कॉलम है, क्रेडिट हिस्ट्री, लोन अमाउंट, फिर इनकम डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें से हमारे पास जो है टोटल 13 कॉलम रहेंगे। उसमें से पहला कॉलम हमारा रहेगा लोन आईडी का। और आपको पता है लोन आईडी हर एक का जो है लोन आईडी यूनिक होता है। सेकंड जेंडर, टू टाइप ऑफ जेंडर इसमें मेल दिखने को मिलेंगे, मेल एंड फीमेल। फिर जाके थर्ड में मैरिड, क्योंकि वह शादीशुदा है कि नहीं है। फोर्थ में डिपेंडेंट, सर्वाइवल और एप्लीकेंट फॉर सर्वाइवल, मतलब कि सर्वाइव करने के लिए वह किसी पे निर्भर है कि नहीं है। इस टाइप के लोग मिलेंगे। एजुकेशन, दिस रिफर्स टू नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपका जो है एजुकेशन के हिसाब से जो है तय करेगा कि आप लोग कहाँ तक किए हैं, क्या नहीं किए हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड है कि नहीं है। एप्लीकेंट इनकम कितना है। को एप्लीकेंट इनकम क्या है। फिर जाके लोन अमाउंट, टर्म, क्रेडिट हिस्ट्री कितना है, प्रॉपर्टी एरिया आपके पास कितना है, कहाँ पर ही है। और फिर जाकर आखिरी वाला हमारा जो टारगेट वेरिएबल है वो हमारा लोन स्टेटस है। लोन स्टेटस में आपको जो है प्रिडिक्ट करना रहेगा कि जो है यस नो में आपका जो है अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, जब भी आपको यस नो या आपका जो है कैटेगरिकल कॉलम टाइप में जो है प्रिडिक्ट करना रहेगा, तो यह आपका अधिकतर रहता है क्लासिफिकेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, यह रिग्रेशन में नहीं रहता है। और रिग्रेशन में जो है रहता है ना, वह उसमें आपका न्यूमेरिकल डेटा डेटा अगर आपको प्रिडिक्ट करना रहेगा, जैसे जैसे कि जो है किसी का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, किसी का जो है टेम्परेचर कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, तो इस टाइप में आप रिग्रेशन का यूज़ कीजिएगा। और जब भी आपको कैटेगरिकल डेटा प्रिडिक्ट करना रहेगा, जैसे कि इसमें हमें प्रिडिक्ट करना है येस और नो, 0 या 1, मतलब कि 1-2 ठो ही है बस इसमें। यूनिक डेटा मतलब जिसमें कम हो, उसमें आप क्लासिफिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। फिर जाके नीचे देख सकते हैं वी हैव टू प्रिडिक्ट द लोन अप्रूव्ड और नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको जो है क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने से पहले मैं ये सब क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आपको 4-5 लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन कौन सा लाइब्रेरी है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। पांडास लाइब्रेरी का हम लोग इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें डेटा फ्रेम बनाने में जो है यह लाइब्रेरी यूजफुल रहेगा। नमफाई का हम लोग यूज करेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो जो है यह हमारे डायग्राम बनाने में काम आएगा। जब आगे जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि हमें इस जगह पर ही नमफाई का यूज किया हो। फिर सीबॉर्न का हम लोग यूज करेंगे और मैटप्लॉटलिब का जो है यूज करेंगे। यह दोनों हम लोग विजुअलाइजेशन के लिए यूज करेंगे, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। और फिर जाकर उसके बाद वार्निंग का यूज करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का वार्निंग आता है तो उसे इग्नोर करके हटा दें। ठीक है, तो जो है जैसा कि देख सकते हो, और फ्रेंड्स यह वाला डेटा सेट का जो है लिंक मैं अपनी ही डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा। इसका टेंशन मत लीजिए कि जो आप लोग भी इससे जो है लेकर प्रैक्टिस कर सके मेरे वीडियो को अच्छे से वॉच करके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डेटा, फिर अगर आपको df इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी फाइल, और ये रहा हमारा सी एस वी फाइल। तो जो है आशा करते हैं कि आपको सी एस वी फाइल को रीड कराने आता होगा। तो देख सकते हैं कि जब आपको जो है यह जो है डेटा सेट मिलेगा ना, यह इस टाइप का जो है डेटा सेट दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो एमएक्स एक्सेल का जो है यूज करके यह डेटा सेट पहले से ही क्लीन, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस जगह हर एक कॉलम डिफाइन कर रखा है कि पहला कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम क्या है। देख सकते हैं पहला कॉलम यह हमारा होना चाहिए था लोन आईडी, जहां पर ही LP102 इस टाइप में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारा दूसरा कॉलम होना चाहिए था जेंडर का कॉलम। फिर तीसरा कॉलम क्या होना चाहिए था, मैरिड का कॉलम। फिर चौथा कॉलम क्या चीज का मैंने बताया था, तीसरा चौथा डिपेंडेंट्स का कॉलम। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर जाकर
एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड, एप्लीकेंट अप्रूव, तो हमें जो है यह सब में जो है ऐसे सजाना पड़ेगा। या तो आप एक्सेल का यूज करके जल्दी से जो है यह सब का जो कॉलम का नाम चेंज कर लीजिए, या नहीं तो मैं इसी जगह पर ही इसका कॉलम का नाम चेंज करता हूँ। देखिए, अगर आपको एक साथ अगर अधिकतर कॉलम का नाम चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, डीएफ जो आपने डिफाइन किया है, डीएफ डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल टू लिखिए, और इसमें पहले तो आप कॉलम का नाम लिखिए वह वाला जो जिसको आपको जो है रिप्लेस करना है। तो हमें भाई LP0 ये सब सड़ा सड़ा चीज हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस टाइप का। तो इस जगह आप लिख देंगे लोन आईडी भी जो है लिख सकते हैं, या मैं आईडी ही लिखा हूँ तो आईडी ही लिखते हैं, क्योंकि जो है फिर मेरा मिस्टेक हो जाएगा इधर उधर प्रोजेक्ट में। तो जो है मैंने आईडी लिखा है जेंडर, मैरिड, डिपेंडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, अप्लीकेंट इनकम, को अप्लीकेंट इनकम, लोन अमाउंट, टर्म, क्रेडिट हिस्ट्री, प्रॉपर्टी एरिया, लोन स्टेटस। ये सब फ्रेंड्स आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ऐसे करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं बस, लेकिन लिखना आपको मैनुअली है। फिर जाकर कॉमा इस टाइप में जो है जैसा आप जो है डेटा फ्रेम का ही टाइप का ही है ये भी। इसी कारण से हम लोग करली ब्रैकेट का यूज किए हैं, देख सकते हैं, कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ये या फिर देना रहेगा, नहीं तो आपका जो है बस के लिए बस एक बार दिखेगा या कहीं पर ही सॉल्व होगा नहीं। तो इसी कारण से हमें इन प्लेस इक्वल टू ट्रू देख सकते हैं। यह कोड हमारा रन हो गया है। अब इसका कॉलम आप चेक करेंगे तो अब यह हमारा जो है दे दिया है। यह सब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इस सब में। चलिए अब हम टॉप 10 डेटा देख सकते हैं, डीएफ डॉट हेड। तो अब देख लीजिए कि आपका सही है। देखिए सही है कि नहीं, आईडी, जेंडर, मैरिड, डिपेंडेंट, ग्रेजुएट। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। तो आपको इतने ही डेटा से आपको जो है ये लोन स्टेटस को जो है प्रिडिक्ट करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने उस जगह टॉप 10 डेटा देखा, अब इस जगह पर ही हम टॉप 5 डेटा को जो है चेक कर लेंगे। नहीं, ये लास्ट 5 डेटा है। देख सकते हैं रूरल एरिया में, अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में इतना सारा डिटेल है। इसका मतलब कि देख सकते हैं ये वाला आईडी कॉलम है, या जेंडर, मैरिड, डिपेंडेंट, ग्रेजुएट, सेल्फ एम्प्लॉयड नो, ये यस में है कि हाँ बंदा ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है कि नहीं है। अप्लीकेंट इनकम देख सकते हैं 2900 इसने अप्लाई किया था। 71 लोन अमाउंट 71 का था। लोन अमाउंट टर्म 360 डेज का था। इस टाइप में आपको दिया। तो फ्रेंड्स यह मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, और हर एक चीज इसमें जो है बताऊंगा कि आपका ब्रिलियंट प्रोजेक्ट कैसे तैयार हो सके। तो df.shape, यह आपका मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है, df.shape। तो नीचे में आप जो भी चीज कर रहे हैं ज्यादा बेहतरीन रहेगा। जिसका आप डिफाइन कर सकते हैं उसका आप डिफाइन कर लीजिए। देख सकते हैं मैंने इस जगह लिखा है, हियर वी कैन सी दैट इन डेटा सेट देयर आर 613 रोज एंड 13 कॉलम्स। ठीक है। तो अब आपको जो है शेप और कॉलम एक साथ प्रिंट करवा देना है, क्योंकि इससे आपका जो प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा तरह से जो सुंदरता दिखेगा। डायमेंशन ऑफ द डेटा सेट कॉलम। तो अब जैसे ही इधर रन करेंगे तो देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ द डेटा सेट यहाँ है, फिर यह कॉलम का नेम। अब आपको जो है डिस्क्राइब करना करना पड़ेगा। आप अपने प्रोजेक्ट में जो है दिखा दीजिए। ऐसा तो जो है इसका दरकार नहीं है, फिर भी थोड़ा मतलब अच्छा दिखेगा, तो इसी कारण से आप दिखा सकते हैं। देख सकते हैं अप्लीकेंट इनकम 613 काउंट हुआ है, को अप्लीकेंट इनकम 613, लेकिन लोन अमाउंट 592, लोन अमाउंट 599, क्रेडिट हिस्ट्री 563। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो यह वाला डेटा सेट में नल वैल्यू होना चाहिए। मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अगर नल वैल्यू नहीं रहता तो यह 613 या 613, इस जगह भी 613 आता है, इस जगह भी 613 आता है, और इस जगह भी 613 आता है। तो चलिए अब हम लोग जो इसमें नल वैल्यू चेक करते हैं। नल वैल्यू चेक करने से पहले हमें यर्स का डेटा टाइप चेक करना पड़ेगा, किस टाइप का डेटा टाइप है। तो देख सकते हैं इन आईडी में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जेंडर ऑफ ऑब्जेक्ट, मैरिड ऑब्जेक्ट, डिपेंडेंट। तो मतलब आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट, इंटीजर एंड फ्लोट डेटा टाइप इंक्लूड है। तो नीचे आप इसी के नीचे में आप लिख सकते हैं कि जो है हियर वी कैन सी दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ डेटा टाइप प्रेजेंट इन दिस डेटा सेट। ओके फ्रेंड, अब हम लोग जो नल वैल्यू चेक कर लीजिए। इस जगह पर ही नल वैल्यू क्या है, तो df डॉट इज नल डॉट सम करके आप नल वैल्यू चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जो इस जगह हमने जैसे ही चेक किया, देख सकते हैं कि जो है मैंने क्या बताया था इस जगह कि जो है आपका जो नल वैल्यू प्रेजेंट है। देख सकते हैं जेंडर में 13, मैरिड में 3, डिपेंडेंट में 15, सेल्फ एम्प्लॉयड में 32, अप्लीकेंट इनकम 0, लोन अमाउंट इतना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना है। तो अब आपको जो है यह सब नल वैल्यू को हटाना पड़ेगा।
क्योंकि जब तक आप अपने प्रोजेक्ट से नल वैल्यू को रिमूव नहीं करेंगे तब तक आपका एक्यूरेसी अच्छा नहीं आएगा। एक बात याद ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब तक आप अपने प्रोजेक्ट से नल वैल्यू को रिमूव नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोजेक्ट बेकार भी दिखेगा और आपका एक्यूरेसी भी अच्छा नहीं आएगा। तो देख सकते हैं हियर वी कैन सी दैट देयर इज सो मेनी नल वैल्यूज प्रेजेंट इन दिस डेटा सेट। तो अब हम लोग जो है चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको बेस्ट है कि आप हर एक कॉलम में कितना कितना डेटा कब कितना बार आया है आप यह करके चेक कर सकते हैं कि जैसे फॉर आई इन df डॉट कॉलम्स dfi डॉट वैल्यू कार्ड्स, इससे में आपका सारा वैल्यू पता चल जाएगा। देख सकते हैं आईडी LP01 ये सब एक एक बार आया है, यह यूनिक है क्योंकि यूनिक आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकता। जेंडर देख सकते हैं मेल और फीमेल, तो इससे आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई अधिकतर लोग मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर रहे हैं। इससे आप अनुमानित लगा सकते हैं कि हाँ भाई मेल कैंडिडेट लोग अप्लाई कर रहे हैं। और मैरिड में यस मतलब कि शादीशुदा लोग जो है अधिकतर लोन के लिए अप्लाई दे रहे हैं, आप इसे यह समझ सकते हैं। डिपेंडेंट की जो है यह जो है कितना पे जो डिपेंड है देख सकते हैं, यह जो है जीरो या एक भी आदमी पे जो है डिपेंड नहीं है, या जो एक आदमी या तीन आदमी पे डिपेंड है। ग्रेजुएट है कि नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है कि नहीं है। तो जो देख सकते हैं इसमें आपको टोटल पता चल गया कि लोन अमाउंट 120 बार 120 रुपए का जो है लोन अमाउंट 20 टाइम्स लिया गया है इसमें। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज कहाँ है। तो सबसे पहले तो आपको जो है रिप्लेस करना है, एक एक करके आप चेक कर लीजिए क्या क्या है आपका। जेंडर मैरिड डिपेंडेंट, तो चलिए सबसे पहले जेंडर का हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। जेंडर जेंडर में आएंगे हम लोग, इधर पर इसे चेक कर लेते हैं कि देख सकते हैं कि इस जगह पर ही जो आपका जो डेटा दिख रहा है ये वाला जेंडर 488 का, मेल 488। तो इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेल कैंडिडेट में 488 कैंडिडेट है, मेल में 488 कैंडिडेट है जो लोन के लिए अप्लाई किए। तो हम लोग मतलब कि ज्यादा चांस है कि भाई हाँ भाई इसमें मेल कैंडिडेट है, तो हम लोग जो है क्या फिल करा देंगे मेल। अगर आपके डेटा सेट में फीमेल कैंडिडेट है या कुछ और टाइप का आपका डेटा सेट है तो आप उसमें से भी एनालाइज कर लीजिए और इस जगह पर ही फिल करा दीजिए अपने से, क्योंकि आप नल वैल्यू नहीं रख सकते, नल वैल्यू रिमूव करना है। देख सकते हैं तो हमने क्या किया है, डीएफ जेंडर लिखे हैं सबसे पहले, डॉट फिल नंबर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक मेल इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इसे मैं रन करता हूं तो देख सकते हैं कोड रन हो गया। अब हमारा यह मेल उसमें हर एक जगह फिल हो गया नल वैल्यू में। अब मैरिड का बात कर रहा है तो देख सकते हैं यस 398 लोग मैरिड है, तो आप इसे क्या अनुमान लगा रहे हैं कि भाई यस होना चाहिए। तो देख सकते हैं इसी कारण से मैंने इस जगह सेम लिखा है, बस कॉलम का नाम चेंज, कॉलम का नाम ही लिखा है इस जगह, फिर यहाँ पर जो हमें प्रूफ पुट करना है वह लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड। अब डिपेंडेंट डिपेंडेंट में आते हैं तो देख सकते हैं कि जो जीरो वाले बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो इसी कारण से हमने क्या किया है इन प्लेस इक्वल टू जीरो कर दिया है। सेल्फ एम्प्लॉयड में जाएंगे तो ऊपर करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड 499 नो में है, तो भाई हम लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयड नो ही रखेंगे, क्यों फालतू में झमेला पालना है। सेल्फ एम्प्लॉयड नो, देख सकते हैं हमने नो लिखा है क्योंकि हमने इस जगह के आधार पर लिखा है। तो ऐसे ही करके आप जो है यहाँ तक आप जैसे ही आएंगे, यह दो कोड सबसे पहले मैं रन कर लेता हूँ। हाँ, देख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड नोड। अब आपका लोन अमाउंट में आइए। लोन अमाउंट यह सब तो आपका जो है डेटा था, यह सब यस नो का डेटा था, 01 का डेटा था, इसमें आपका नंबर नहीं था। लेकिन लोन अमाउंट में आपका इतना सारा नंबर है कि नहीं, 120 110 214। तो अब जैसे आपका नंबर वाला कॉलम में अगर नल वैल्यू प्रेजेंट है जिसमें आपका बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, मतलब प्राइस दिया है, अमाउंट है किसी तरह का, किसी भी तरह का मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आपको क्या करना है इसका मीन निकाल कर सब में पुट कर देना है। और मीन निकाल कर कैसे पुट करना है देखिए, लोन अमाउंट डीएफ लोन अमाउंट इक्वल टू डीएफ लोन अमाउंट डॉट फिल एनए, फिर जाएगा डीएफ लोन अमाउंट डॉट मीन। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले तो यह मीन निकालेगा, फिर जो जितना मीन आया वह लोन अमाउंट के सारे नल वैल्यू से वह रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस जगह भी जो है हम लोन अमाउंट टर्म को भी सेम करेंगे। क्रेडिट हिस्ट्री में भी जो हम लोग चेक करते हैं क्रेडिट हिस्ट्री के कितना बार का है, देख सकते हैं क्रेडिट हिस्ट्री एक बार सबसे ज्यादा टाइम्स आया है, तो जो है मतलब इसे भी हम लोग एक से रिप्लेस कर देंगे। इतना करने के बाद अब हमारे पास कोई भी नल वैल्यू नहीं बचेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके डेटा सेट में और भी नल वैल्यूज है तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको दोनों केस में बता दिया कि अगर आपका कैटेगरिकल में अगर अधिक है
तो इस टाइप से यूज कीजिए, अगर आपका मीन है तो इस टाइप से यूज कीजिए। चलिए अभी जो है यह कोड को रन करते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि आपने 40% काम कर दिया है। इतना करने के बाद आपका 40% काम हो गया है। नल वैल्यू रिप्लेस करना बहुत ही अच्छा बात है। अगर आपने आसानी तरीका से इसे रिप्लेस कर रहे हो तो आप ब्रिलियंट हो। तो चलिए अब जो है मतलब कि आगे बढ़ते हैं। sns.heatmap df.isNull, isNull का जो हम लोग चेक करेंगे अब जो है हीट मैप के जरिए। तो देख सकते हैं अगर आप यही वाला चीज अगर पहले चेक करते ना तो आपका जो है ये वाला ग्राफ बिगड़ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं एक ही कलर में है, मतलब कि आपका बेस्ट है। अब यहाँ से आपको डेटा को एनालाइज करना है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो आपको इस जगह पर ही, एक मिनट, ये तो मैंने इस जगह पर ही लिखा था शायद ना, ये लग रहा है डबल टाइम्स ये नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट फ्रेंड, मैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस लिखा था। यह लग रहा है इस जगह से 2-3 बार एक्स्ट्रा पे आ गया है, तो इसी कारण से मैं इस इधर से रन करता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें आप क्या क्या कीजिए ना, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू जिसका सबसे अधिक है वो आप क्लिक हटा दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। जैसे कि आईडी कॉलम का नंबर ऑफ डेटा बहुत ज्यादा है, तो इससे हमें तो प्रिडिक्ट करने में तो कुछ नहीं ना मिलेगा कि भाई हाँ भाई वह जो आईडी 150 नंबर वाला और 1 नंबर वाला अगर योग्यता है तो जो है दोनों को लिया जाएगा, आईडी से तो मतलब नहीं है। तो इसी कारण से नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू वाला आप इधर पर इसे ड्रॉप कर दीजिए, df डॉट ड्रॉप आईडी एक्सिस इक्वल टू 1 और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखना ना भूले। हो गया। अब आपको क्या करना है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में, इग्नोर फ्रेंड्स, यह जो है कार्य एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का इधर से ही स्टार्ट हो गया था, इस जगह पर इसे जब हमने जो है इस जगह इसको df डॉट डेटा टाइप, इसके बाद से ही हमारा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का कार्य चालू हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यह कोड रन हो गया। अब आपका आईडी कॉलम रिमूव हो चुका है। चलिए अब आपको जो है कैटेगरिकल कॉलम और न्यूमेरिकल कॉलम को सेपरेट में रखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, क्योंकि यह मस्ट है कि आप कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल कॉलम को अलग अलग रखें। कैटेगरिकल कॉलम फॉर आई इन डीएफ डॉट डेटा टाइप्स डॉट इंडेक्स, इसका इंडेक्स अगर ऑब्जेक्ट है, देख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है तो यह कैटेगरिकल कॉलम में अपेंड हो जाएगा। अपेंड आपको कराना रहता है, मैंने वेब स्क्रैपिंग में भी बहुत बार बताया कि अपेंड आपको बहुत ही जरूरी है। मैं हर एक प्रोजेक्ट में बताता हूँ कि अपेंड आपको करवाना ही है। कैटेगरिकल कॉलम अगर वही इसका जस्ट उल्टा है, नॉट इक्वल टू है, तो हम न्यूमेरिकल कॉलम में यह आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में हमेशा कैटेगरिकल डेटा ही रहता है, और नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि वह जो जो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, वह कैटेगरी न्यूमेरिकल है। इसे रन करते हैं तो देख सकते हैं जेंडर कॉलम आपको पता होगा, मेल फीमेल में था, मैरिड यस नो में था, डिपेंडेंट यस नो में, ग्रेजुएट यस नो में था, सेल्फ एम्प्लॉयड भी जो है 0 1 2, प्रॉपर्टी एरिया भी आपका जो है अर्बन रूरल सब सेमी अर्बन, लोन एप्लीकेशन स्टेटस भी यस नो में था, लेकिन लो अप्लीकेंट लोन, को अप्लीकेंट लोन, लोन टर्म, यह सब आपका न्यूमेरिकल में था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है यूनिक वैल्यू चेक कर लेते हैं सब में। तो देख सकते हैं जेंडर कॉलम में 2, मैरिड में 2, डिपेंडेंट में 5, ग्रेजुएट में 2, एम्प्लॉयड में इतना, इतना सारा आपका नंबर ऑफ यूनिक। तो इस जगह पर ही आप नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू दिखा सकते हैं, जैसे कि डीएफ जेंडर डॉट यूनिक। और आप नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू उसी का दिखाइए जिसका डेटा थोड़ा कम हो। अगर आप इसका दिखाएंगे तो आपको तो खुद ही समझ में नहीं आएगा कि 504 बार आप पढ़ेंगे और क्या उधर पर ही नहीं ना। तो इतना पर ज्यादा नहीं, बस 2 3 4 5 है उसी का बस दिखाना है। जैसे जेंडर, तो आप समझ जाए हाँ भाई जेंडर कॉलम में मेल और फीमेल 2 कैंडिडेट है बस। मैरिड यस नो, डिपेंडेंट 1 0 2 3 + 0। ठीक है, ग्रेजुएट इतना, नॉट ग्रेजुएट, प्रॉपर्टी एरिया इतना 3टा, लोन स्टेटस इतना। तो चलिए अब जो है डेटा विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने के लिए आप अपने हिसाब से कुछ भी विजुलाइज कर सकते हैं जो आपको विजुलाइज करना है, और आप कोई सा भी प्लॉट का यूज कर सकते हैं, बार प्लॉट हो गया, पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। तो मैं तो अभी जो है सिंपल सिंपल काउंट प्लॉट का जो है यूज कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, एक्स इक्वल टू जेंडर, डेटा इक्वल टू डीएफ। ठीक है, यह जेंडर के हिसाब से देख सकते हैं मेल कैंडिडेट सबसे अधिक है,
फिर मेरिट के हिसाब से भी आप चेक कर लीजिए, मेरिट के हिसाब से यस में सबसे ज्यादा है। फिर यह हमारा डिपेंडेंट, देख सकते हैं डिपेंडेंट में जीरो वाले कैंडिडेट सबसे अधिक थे, आपको पता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएट, ग्रेजुएट कौन कौन से हैं भाई? तो जो है ग्रेजुएट, यह फ्रेंड जॉब काउंट कुछ नहीं है, इसे आप मत समझिए, यह बस मैंने एक नाम लिखा है ऐसे ही। ग्रेजुएट में देख सकते हैं 78% लोग ग्रेजुएट हैं और 20% लोग नॉट ग्रेजुएट है। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी 86% सेल्फ एम्प्लॉयड है नहीं है, और 13 केवल पढ़े लिखे 13% लोग हैं। प्रॉपर्टी एरिया देख सकते हैं, सेमी अर्बन वाले लोग ज्यादा लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देख सकते हैं। लोन स्टेटस क्या है भाई? तो लोन स्टेटस में भी देख सकते हैं कि 68% लोगों का लोन अप्रूव हुआ है और 31% लोगों का लोन अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको जो है रिलेशनल एनालाइज करना है। अब मतलब कोई सा भी दो कॉलम को एनालाइज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने लोन स्टेटस और एप्लीकेंट इनकम को लिया है कि इसके हिसाब से चेक कर सकते हैं कि जो देख सकते हैं दोनों लगभग बराबर है, मतलब कि 5000 से ऊपर का एप्लीकेंट लोन अभी तक इस कंपनी के पास, इस बैंक के पास गया ही नहीं है। लोन अमाउंट और डिपेंडेंट में देख सकते हैं कि कौन कौन जो है लोन अमाउंट सबसे ज्यादा ले रहे हैं। तो देख सकते हैं जिसके पास 3+ बच्चे हैं वह जो है लोन अमाउंट सबसे अधिक रुपए का लोन अमाउंट ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं। दिख रहा होगा आपको इस जगह पर ही। लोन अमाउंट प्रॉपर्टी के हिसाब से कौन से प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा लोन लिया जा रहा है? तो देख सकते हैं रूरल एरिया में सबसे ज्यादा लोन अमाउंट का जो है बाय किया जा रहा है। मतलब इसी टाइप से आप जो एनालाइज करके इसमें समझ सकते हैं अपने हिसाब से। देख सकते हैं मैं एक एक करके सब जो है मतलब कि एनालाइज कर रहा हूँ। आशा करते हैं कि आप भी जो है अपने से जो है एनालाइज कीजिए और उसे समझ लीजिए। एनालाइज करना बड़ी बात नहीं है। लोन अमाउंट और मेरिट देख सकते हैं, इसमें लोन अमाउंट और मेरिट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो 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 मेरिट है वो लोग सबसे ज्यादा रुपया का जो है लोन ले रहे हैं। लोन अमाउंट टर्म और डिपेंडेंट देख सकते हैं, जीरो वाले सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, 350 से भी अधिक लोन अमाउंट टर्म इनके पास है। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपका 50% का जो है वर्क हो गया है। अब आपको जो है क्या करना है, बस 4 चेक करना है। आउटलायर चेक करना है, आउटलायर को रिमूव करना है, फिर आपको स्क्यूनेस चेक करना है, स्क्यूनेस को रिमूव करना है। अगर स्क्यूनेस बढ़ा है तो फिर जाकर उसके बाद उसको मॉडल लगा के, एल्गोरिथम लगा के डेटा को प्रिडिक्ट करना है और अपना एक्यूरेसी देखना है। ठीक है, चेकिंग फॉर आउटलायर्स। फ्रेंड्स अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने आउटलायर वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मस्ट जाकर उधर से देख लीजिए। अगर तब कुछ प्रॉब्लम है तो जो मैंने एक सेपरेट में आउटलायर वाला वीडियो बनाया है, तो चलिए मैं इधर पर भी पूरा समझा देता हूँ इस वीडियो में पूरा और एक बार क्लीन। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम या अपने से मैंने डिफाइन किया है अभी लेंथ लेंथ न्यूमेरिकल कॉलम। तो जैसा कि पता होगा कि यह न्यूमेरिकल कॉलम कहाँ से आया है, मैंने आपको बताया था कि ऊपर में कैटेगरिकल कॉलम और न्यूमेरिकल कॉलम को सेपरेट करके रखे रहिए। तो यह उसी जगह से जो आया है न्यूमेरिकल कॉलम। नंबर ऑफ रोज 5, नंबर ऑफ कॉलम्स 4, यह मैंने अपने से लिया है। आप भी 5 4 हर एक प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे तो आपका गलत आंसर नहीं आएगा। ओके फ्रेंड, क्योंकि टोटल सब प्लॉट नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, पीएलटी डॉट फिगर फिक्स है इक्वल टू 20, 16। देख सकते हैं ये 5 और 4 जो मैंने लिखा है 20 हो रहा है ना, मल्टीप्लाई करके 5 मल्टीप्लाई 4 20, तो वही 20 मैंने इस जगह लिखा है। अगर आप इस जगह 10 लिखेंगे, मान लीजिए कि आप कर दिए इसको 10, तो आपका जो यह कोड गलत हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे कि भाई ये हो क्यों रहा है, क्योंकि यह दोनों का मल्टीपल ही इधर पर ही लिखाता है। ठीक है फ्रेंड, फेस कलर इक्वल टू व्हाइट। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर रखे रहिए, क्योंकि यह थोड़ा बड़ा कोड है तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने प्रोजेक्ट में भी बनाएंगे तो आपको आसानी होगा। ठीक है, प्लॉट नंबर इक्वल टू 1, यह मैंने अभी डिफाइन किया है नया में। फॉर कॉलम न्यूमेरिकल कॉलम, न्यूमेरिकल कॉलम वही ऊपर वाला कॉलम है। इफ प्लॉट नंबर लेस देन टोटल सब प्लॉट, तो ax इक्वल टू प्लॉट नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टी कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स कॉमा प्लॉट नंबर। x इक्वल टू df कॉल पहली हमने लिया सेट 2r। ax इक्वल टू ax, ax क्या होगा, यह जो ax जो मैंने इधर पर लिया वो वाला
और फिर जाकर फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेते चाहिए, मैं बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं लेने पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि यह बहुत ही बड़ा कोड है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है उसके बाद यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? plt.xlabel फॉन्ट साइज plt.yLabel। इससे आपका क्या होगा ना, यह कोड जैसे ही रन करेंगे ना, तो आपका जो है जितना भी आउटलेयर है वह सब एक बार में ही सॉल्व हो जाएगा। इसी कारण से मैंने इसका यूज किया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपने यह वाला कोड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और समझ भी लिया होगा। और आपको अगर आउटलेयर को फाइंड करने में थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है तो आप मेरे और सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो देख सकते हैं अप्लीकेंट इनकम। अप्लीकेंट इनकम हो गया, को अप्लीकेंट इनकम, लोन अमाउंट टर्म, क्रेडिट हिस्ट्री। मैं आपको बता दूं कि यह केवल न्यूमेरिकल कॉलम का ही आउटलेयर फाइंड करता है। इसी कारण से आपको न्यूमेरिकल कॉलम का ही आउटलेयर पता करवाना है। कैटेगरिकल कॉलम का आउटलेयर पता नहीं होता है, इसी कारण से मैंने उस जगह न्यूमेरिकल कॉलम और कैटेगरिकल कॉलम को सेपरेट किया था। ठीक है, 1 2 3 4 5। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको आउटलेयर दिख रहा है तो बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल दिख रहा है, सब देख रहे हो, ये सब तो आउटलेयर का ही संकेत है, ये भी आउटलेयर का ही संकेत है, ये भी आउटलेयर का ही संकेत है, ये भी आउटलेयर का ही संकेत है, इसमें तो मतलब डेटा ही ज्यादा नहीं है। तो ये सब आउटलेयर का ही संकेत है, तो मतलब अब आपको आउटलेयर रिमूव करना है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये क्रेडिट हिस्ट्री में तो कोई कोई डेटा ही नहीं है और लोन अमाउंट टर्म में तो हमें इसे हटाने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फिर भी जो है रख देते हैं। तो ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल कॉलम्स कंटेन सम आउटलेयर्स। तो अब हम लोग IQR मेथड के जरिए अब इसको रिमूव कैसे करेंगे वो आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह एक मिनट, कैलकुलेट IQR कॉलम ऑफ इंटरेस्ट। जो जो कॉलम को आपको रिमूव करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आप हर एक कॉलम को लिख लीजिए। जैसे हमें एप्लीकेंट इनकम लगभग सारा था तो हमने 4-5 कॉलम जितना भी था न्यूमेरिकल का वो सब हमने लिख दिया। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, Q1 क्वार्टाइल 1 DF कॉलम ऑफ इंटरेस्ट डॉट क्वार्टाइल 0.25। यह क्वार्टाइल 1 में आपको पता है कि 25 50 75 तक जाता है और 100। तो क्वार्टाइल 1 में 25 रहता है तो इसे कारण से हम लोग 0.25 का यूज किए। फिर Q3 हम लोग लेंगे एक बीच करके, तो क्वार्टाइल में Q3 में 0.75 का हम लोग यूज किए। Q3 माइनस Q1 इस टाइप से लोअर बाउंड इक्वल टू Q1 माइनस वो 1.5 आपको करना रहेगा मल्टीप्लाई IQR, फिर अपर बाउंड में Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई IQR। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप हर एक चीज का लेते चलिए, या अगर आप साथ ही साथ प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फिर तब तो बात की बात है, तब तो आसानी तरह से आप समझ के बना सकते हैं। फिर DF कॉलम ऑफ इंटरेस्ट लेस देन लोअर बाउंड, अगर लोअर बाउंड से कम है, फिर ये वाला क्या जिसका साइन है, ये वाला साइड डिवाइड का कि क्या चीज का साइन है उतना भी ध्यान में नहीं आ रहा। DF कॉलम ऑफ इंटरेस्ट लेस देन अपर बाउंड एनी एक्सिस इक्वल टू 1। ठीक है, तो DF1 अब यह हमारा इस जगह जो कॉलम रिमूव होने के बाद जो डेटा फ्रेम तैयार होगा वह हमारा DF1 में तैयार होगा। ठीक है, फिर इसमें भी आपको DF कॉलम ऑफ इंटरेस्ट लेस देन लोअर बाउंड फिर अपर बाउंड यह करना है एक्सिस इक्वल टू 1, फिर आपको जो प्रिंट करा देना है DF1 और आउटलेयर। तो इसका आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यह कोड को रन कर देता हूँ, देख सकते हैं कोड रन हो गया। डेटा फ्रेम आफ्टर रिमूवल टोटल 611 डेटा बचा है, देख सकते हैं 611 रोज, 386 रोज एंड 12 कॉलम बचा है, देख सकते हैं इसमें टोटल बता रहा है 386 रोज एंड 12 कॉलम। और आपका 227 रोज डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इसी कारण से इस जगह लिखा है मैंने हियर वी कैन सी दैट 227 रोज आर डिलीटेड, क्योंकि वह सब में आउटलेयर था तो इसी कारण से उसके तो डिलीट होना ही था। ठीक है, अब हम लोग लेवल इनकोडर का जो है यूज करेंगे। क्या करने के लिए आप कमेंट करके बताइए कि एन्कोडिंग का हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपने बता दिया होगा कि एन्कोडिंग का जो है पूरा डिफाइन आप जो है शॉर्ट डिफाइन आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है बता दीजिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आपको भी समझ में आ रहेगा कि एन्कोडिंग मतलब क्या होता है।
तो फ्रेंड्स इनकोडिंग का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वह तब करते हैं जब हमें कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना रहता है, तब हम लोग इनकोडिंग का यूज़ करते हैं। इनकोडिंग में भी बहुत सारे इनकोडिंग आता है, ऑर्डिनल इनकोडर आता है, लेवल इनकोडर आता है और भी बहुत सारे इनकोडर्स हैं। तो अभी हम लोग लेवल इनकोडर का यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने ऑर्डिनल इनकोडर भी बहुत सा बार बताया है, तो आप मस्ट पिछला वीडियो सभी जाकर वॉच कर लीजिए। और इस चैनल को अगर आपका वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए कि आने वाला वीडियो आप तक पहुँचने में बिना किसी देरी किए आप तक पहुँच जाए। अगर सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो आपके यूट्यूब पे आसानी तरीक़ा से मेरा जो है वीडियो दिखेगा। आप उसे आसानी तरीक़ा से वीडियो फुल वॉच करके अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी किए अपना आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेसिंग इनपुट लेवल एनकोडर। लेवल एनकोडर आपका एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेसिंग में रहता है, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले लेवल एनकोडर। फिर मैपिंग, मैपिंग हम लोग इसलिए अब आप बताइए मैपिंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? मैपिंग हम लोग इसलिए जो है यूज़ करते हैं कि जो है आपका को क्या चीज़ में कन्वर्ट हुआ है, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आप कन्वर्ट करके बैठा दिए और क्या चीज़ में हुआ आपको पता ही नहीं। फॉर कॉल इन कैटेगरिकल कॉलम, अब यह हमारा कैटेगरिकल कॉलम को डिफाइन करता है क्योंकि कैटेगरिकल कॉलम का डेटा ही ना हम लोग न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। न्यूमेरिकल तो ऑलरेडी न्यूमेरिकल में कन्वर्ट है, उसे तो कन्वर्ट करने से फायदा ही नहीं है। तो देख सकते हैं अब हमारा डेटा फ्रेम क्या हो गया है, DF1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेटा फ्रेम अब हमारा बदल गया है, पहले DF था, लेकिन आउटलेयर जैसे ही हमने यूज़ किया और उसका आउटलेयर रिमूव किया, तो उसी टाइम हमारा डेटा फ्रेम बदल गया और अब हमने DF1 नया नाम दिया। तो DF1 कॉल एज़ डॉट एस टाइप str, DF1 इक्वल टू लेवल एनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मैपिंग कॉलम df zip लेवल एनकोडर केस कॉमा लेवल एनकोडर डॉट ट्रांसफॉर्म लेवल एनकोडर डॉट क्लासेस। इतना सारा करने के बाद आपको जो है टोटल इधर पर ही पता चल जाएगा या कोड को जो है रन कर देख सकते हैं। इस जगह पर ही आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस जगह से स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स हर एक चीज का लेते रहिए और वीडियो फुल वॉच करते रहिए। मैं स्क्रीनशॉट लिया रहा हूँ लेकिन समझा सारा रहा हूँ ये सब क्यों हो रहा है। तो देख सकते हैं इनकोडिंग डेटा फ्रेम, जैसे कि आपको पता होगा जेंडर में आपका मेल फीमेल था, तो अब आपका जो है ये आ गया मैरिड का हो गया डिपेंडेंट ग्रेजुएट सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तब देख सकते हैं कि इतना सब जो है कन्वर्ट हुआ है किसमें, मैपिंग फॉर ईच कॉलम। जेंडर मैपिंग फीमेल 0 में हुआ है, मेल 1 में। इतना सारा आपका जो है मैपिंग हुआ है। इससे आप बता देख सकते हैं कि आप अब आप किसी को बोल सकते हैं कि भाई मैरिड में मैपिंग नो हमारा 0 में कन्वर्ट हुआ है, यस का मतलब 1 में कन्वर्ट हुआ है। देख सकते हैं प्रॉपर्टी एरिया मैपिंग में रूरल रूरल हमारा 0 में, सेमी अर्बन हमारा 1 में और अर्बन हमारा 2 में। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको जो है यह वाला पूरा तरह से समझ में आया होगा। आप हर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप यह वाला ज़रूर प्रिंट कराया कीजिए। ये वाला अगर आप प्रिंट नहीं कराएँगे तो आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा। अगर बस इतना ही रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जेंडर भाई 1 में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो जेंडर हमारा 1 आ रहा है मेल के कारण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए। अब हम लोग हर एक कॉलम में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि अब हमने ऑर्डिनल एनकोडर या लेवल एन्कोडिंग का यूज़ कर लिया है, सारा डेटा को कन्वर्ट कर लिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, plt.figure फिक्स साइज इक्वल टू 20,25, फेस कलर इक्वल टू ग्रीन, प्लॉट नंबर फॉर कॉलम इन df1 से लेगा ये। if plot number less than equal to 18, तो plt डॉट सब प्लॉट 6,4 प्लॉट नंबर sns डॉट डिस्टिंक्ट प्लॉट df1 कॉलम कलर भी। तो इतना करने के बाद आप जो है ये अभी कोड को जो है रन कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं कि जो हमारा किस तरह से हर एक कॉलम जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लोन अमाउंट टर्म में तो और क्रेडिट हिस्ट्री में उतना डेटा नहीं है क्योंकि इसी का जो है डेटा उस जगह रिमूव हुआ था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। अब हम लोग स्क्यूनेस चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड, df1 डॉट स्क्यूनेस, अगर आपका एक से अधिक डेटा है तो आपको जो है स्क्यूनेस रिमूव करने की आवश्यकता है। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो डिपेंडेंट में एक से अधिक है, ग्रेजुएट में इतना सब, तो सर अधिकतर कॉलम में तो 3-4 कॉलम में तो ऐसे ही दिख गया। तो मैं बोलूँगा कि हाँ सर इसमें तो है, लेकिन ये ओवरऑल बता रहा है। लेकिन आपको तो मेन फोकस केवल टारगेट वेरिएबल पे होना है। तो बोलने का मतलब यह है कि आप हीटमैप का यूज़ कीजिए। आपको आसानी तरीक़े से पता चलेगा। यह कोड जैसे ही रन हो रहा है, ठीक है? लोन स्टेटस आपका यह है। ओके फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम?
और आपको जो है, जो आपका टारगेट वेरिएबल हमारा लोन स्टेटस है, तो आपको इस जगह चेक करना है बस, यह कॉलम, और कहीं मत फोकस कीजिए, अपना टारगेट वेरिएबल पे ही फोकस करना है। हमारा लोन स्टेटस का टारगेट था, तो हमने यह कॉलम चेक किया और हमने पाया कि रेड कलर का कोई भी डेटा नहीं है। जैसे इस टाइप में आप देख सकते हैं, इस 0.37 0.37 यह सब में बढ़ा हुआ है, क्योंकि यह मैरिड और डिपेंडेंट का है। हमें ये इस हीट मैप के यूज में चेक करना है कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बोलेंगे नहीं इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है, तो टकाटक है। तो फिर आपको जो है एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी तरीका से इसमें से पता लगा लिए कि भाई नहीं भाई स्क्यूनेस नहीं है। तो देख सकते हैं, हियर वी कैन सी दैट ऑल स्क्यूनेस इज लुक लाइक परफेक्ट, परफेक्ट दिख रहा है एकदम, एक चीज रेड तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग स्प्लिट द टारगेट फीचर सब करेंगे। अब हमारा जो है 80% का काम हो गया है, अब हमें 20% का काम बाकी है। स्प्लिट द टारगेट वेरिएबल, तो एक्स में हम लोग सेपरेट करेंगे df1 डॉट ड्रॉप लोन स्टेटस को, और वाई में हम लोग जो है वाई से एक्स से ड्रॉप करेंगे और वाई में इसको सेपरेट कर देंगे। एक्स से ड्रॉप करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू df1 लोन स्टेटस। मतलब बोलने का क्लियर साफ है कि अगर आप मॉडल तैयार कर रहे हैं तो आपको एक्स और वाई वैल्यू चाहिए, जिसमें आपको एक्स में आपको जो है, जो आपका टारगेट वेरिएबल है उसे आपको ड्रॉप करना रहता है, और वही कॉलम वाई में सेपरेट कर दीजिए कि वाई कॉलम केवल आपका एक ही कॉलम हो, वह लोन स्टेटस का कॉलम हो। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया होगा आपको, आशा करते हैं। इस जगह मैं रन करता हूं, तो देख सकते हैं फीचर डायमेंशन में 386 और 11 कॉलम है, लेबल डायमेंशन में 386 कॉलम है। अब जब भी आपका क्लासिफिकेशन मॉडल का यूज हो, एल्गोरिथम का यूज हो, तो आपको वैल्यू काउंट्स पता चेक करना है, क्योंकि इसमें हमारा दो ही टाइप का वैल्यू है। देख सकते हैं, पहला 312, दूसरा 74। अगर यह आपका वैल्यू है और आपने चेक किया और यह दोनों वैल्यू सेम नहीं मिला, देख सकते हैं यह 312 है, यह 74 है, इसका मतलब कि आपका जो है एल्गोरिथम में प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम है। तो अब क्या करेंगे कि इसे हम लोग सेम करवाएंगे, किसका मेथड का यूज करके, स्मूथ एक मेथड है, तो इसका मेथड का हम लोग यूज करके पूरा एकदम चेक करेंगे। रिड्यूस द नंबर ऑफ नेबर टू अवॉइड द एरर। देख सकते हैं के नेबर का जो है नंबर जो है रिड्यूस करने पे इसका जो है एरर अवॉइड होता है। एस एम इक्वल टू स्मूथ x1 y1 sm डॉट फिट रिसैंपल x y। ठीक है, यह कोड रन हो गया, इसका मतलब अब हमारा x और y हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, x1 y1 में। तो अब आप देख सकते हैं 312 312 देख सकते हैं, अब हमारा सेम हो गया। अब हम लोग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम sklearn डॉट इनसेम्बल इनपुट रैंडम फॉरेस्ट का एक्सट्रैक्ट क्लासिफायर, एक्सट्रैक्ट क्लासिफायर। देख सकते हैं मैंने सारा एल्गोरिथम को जो इधर इनपुट कर दिया एक ही साथ में। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी आपको पता है क्लासिफिकेशन में ही यूज होता है, और लीनियर रिग्रेशन आपका यूज होता है रिग्रेशन में। फ्रॉम एसकेलर एसवीसी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का भी हमने यूज किया, और आपको यह 4 लाइब्रेरी तो इंपोर्ट करना है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक, आरओसी कर्व, एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, तो मैं ये कोड को रन करता हूँ। अब आपको जो है इस जगह पर ही फाइंड द बेस्ट रैंडम स्टेट एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी, तो आपको जो है सबसे ज्यादा एक्यूरेसी और रैंडम स्टेट, कितना रैंडम स्टेट पे आपका सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है वह पता करना है। इसके लिए क्या करना है, ये सब तो मैंने ऊपर में प्रिंट कर दिया है ना, तो क्या प्रॉब्लम है, इसे तो मैं डिलीट कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो अरे क्या हो रही है, एक मिनट फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैक्स एक्यूरेसी इक्वल टू जीरो, सबसे पहले आपको तो जीरो से स्टार्ट करना है। मैक्स रैंडम स्टेट इक्वल टू जीरो, मैं ये हर एक प्रोजेक्ट में जो है समझा रहा हूँ कि यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसे क्यों करना है। इसे हमें बस केवल एक्यूरेसी और रैंडम स्टेट या रैंडम स्टेट पता चलेगा कितना रैंडम स्टेट में हमारा बेस्ट एक्यूरेसी मिल रहा है। ठीक है, एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x1 y1, टेक्स्ट साइज इक्वल टू 0.30, या आपका पर डिपेंड करता है जितना भी देख सकते हैं। रैंडम इक्वल टू 8y, और हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर अच्छा एक्यूरेसी देता है, तो इसी कारण से आप भी हर एक प्रोजेक्ट में रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का यूज किया कीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा।
तो RFR इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर RFR डॉट फिट एक्सटेंड कॉमा वाई ट्रेन प्रिडिक्ट RFR डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट एक्यूरेसी इक्वल टू एक्यूरेसी वाई टेस्ट कॉमा प्रिडिक्ट इफ एक्यूरेसी ग्रेटर देन मैक्सिमम एक्यूरेसी तो आपको प्रिडिक्ट कर देगा। अगर एक्यूरेसी आपका मैक्सिमम एक्यूरेसी से बढ़ जाएगा तो आपको भी यह डेटा प्रिडिक्ट करके देगा। तो एक मिनट मैं अभी चेक कर लेता हूँ। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज नॉट डिफाइंड। तो सॉरी फ्रेंड्स, इस जगह पर ही हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डिफाइन नहीं किया, तो हमें जो है यह वाला चीज हमें बस केवल इधर पर ही डिफाइन करना पड़ेगा। यह जो ऊपर में जो आप दिख रहा है यह ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का निशानी। तो अब मैं यह कोड को रन करता हूँ, फिर जाकर जो है इसमें आपका जो है थोड़ा सा जो है समय लगेगा। तो जब तक यह कोड रन हो रही है तब तक जो है मैं चेक करता हूँ। देख सकते हैं यह कोड हमारा रन हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंट बेस्ट एक्यूरेसी, मैक्सिमम एक्यूरेसी और मैक्स रैंडम स्टेट। तो मैं कोड रन करता हूँ तो देख सकते हैं कि 86% का एक्यूरेसी है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास कितना का एक्यूरेसी आया है, 87% का एक्यूरेसी। और रैंडम स्टेट हमारा जितना है इस जगह पर लिखकर 39 कोड को रन कर दीजिए। ठीक है, 87% का ओवरऑल एक्यूरेसी आपको मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को क्रिएट करना है, क्योंकि हमें रैंडम स्टेट पता चल गया। यह निकालने का मेन मकसद था रैंडम स्टेट का, कि कितना पे रैंडम स्टेट का एक्यूरेसी बेस्ट है। एक्सटेस्ट कॉमा एक्सटेस्ट वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x1 कॉमा y1 कॉमा टेस्ट साइज इक्वल टू रैंडम मैक्स एक्यूरेसी ये वाला। ठीक है, रन कर देते हैं। तो अब एक एक करके आप सारा मॉडल को चेक कर लीजिए। आर एफ इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को इस तरह डिफाइन करके आर एफ डॉट फिट एक्सटेंड कॉमा वाई ट्रेन प्रिडिक्ट आर एफ डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट एक्यूरेसी वाई टेस्ट कॉमा प्रिडिक्ट आर एफ वाई टेस्ट कॉमा प्रिडिक्ट आर एफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स में वाई टेस्ट कॉमा प्रिडिक्ट आर एफ। तो फ्रेंड मैं यह बहुत सारे प्रोजेक्ट में जो है बता रहा हूँ, तो इसी कारण से बस केवल आपको इसको समझ के लिख लेना है इस जगह। बस आपका हर एक में प्रोजेक्ट में सेम ही इसका यूज होगा। रैंडम फॉरेस्ट में रैंडम लिखना है, क्लासिफायर में की नेबर में उसका। इसको मैं रन करता हूँ, देख सकते हैं 83% का एक्यूरेसी अभी बता रहा है इसमें। एसबीसी सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग का भी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस जगह से। इसे भी मैं जो है रन करता हूँ तो देख सकते हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर उतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं दे रहा है। ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर का देखते हैं, इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी तरह से। आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो 77% है, इसमें भी उतना अच्छा नहीं है। अड्डा बूस्ट क्लासिफायर, बस आपको यह वाला चेंज करते जाना है, यह वाला और नाम, और अपने हिसाब से आप तो जो खुद ही समझदार हैं, आप आसानी तरह से इधर पर ही समझ जाएंगे। 71। अब एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर का जो चेक करते हैं 81। तो देख सकते हैं कि जो इसमें हमारे पास टोटल एक्यूरेसी जो मिल रहा है वह हमारा 81 का यहाँ पर ही है। और भी कहीं है क्या इससे अच्छा एक्यूरेसी? तो बोलेंगे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का भी अच्छा एक्यूरेसी है, जो 82% का एक्यूरेसी, 83% ओवरऑल। ठीक है, तो जो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का ही यूज करेंगे कि इसमें हमारा एक्यूरेसी अच्छा मिला है। चलिए अब हाइपर पैरामीटर का जो हम लोग यूज करते हैं, फ्रॉम sklearn dot ensemble input random forest classifier फ्रॉम sklearn dot model selection input grid search cv का जो हम लोग यूज करेंगे। rf इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। और फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यह पारम ग्रिड मुझे भी जो है नहीं आता। या आप जो है गूगल से जो है पारम ग्रिड हर एक चीज का ये, या जो है मैं जो है पारम ग्रिड के हिसाब से, ग्रिड सर्च सीवी के हिसाब से सबका जो है आपको बता दूंगा कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में यह वाला किसका यूज करना है, या फिर जाके के नेबर में किसका, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर में किसका। तब तक के लिए आप जो है गूगल का यूज कीजिए। और जो है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो है मेरे मेरे वीडियो की कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए इसका सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द आजकल में ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ग्रिड सेट सिर्फ भी एस्टिमेटर हमारा आरएफ रहेगा, जो हमारा ये वाला आरएफ है, कॉमा पारम ग्रिड इक्वल टू पारम ग्रिड यही वाला रहेगा। एन जॉब्स -1 वर्बोस 2 ये सब आपको डिफाइन करना है। फिर ग्रिड सेट डॉट फिट एक्सटेंड कॉमा वाई ट्रेन बेस्ट ग्रिड्स प्रिंट करना है, बेस्ट मॉडल। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक चीज का मैं बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट आपके लिए मस्ट है, स्क्रीनशॉट लेकर रखे रहिए कि आपको प्रॉब्लम कहीं भी
ना हो। देख सकते हैं, इसे यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। फिर इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो है पूरा आपका चेक करेगा, तो इसीलिए आपका इसमें टाइम लग सकता है। यह जो लिखा है ना ग्रिड सर्च डॉट फिट एक्सटेंड कॉमा वाइट्रेन, इसमें आपको बहुत समय लगता है, लगभग 5 से 10 मिनट भी लग सकता है। तो मेरा तो मानना है कि आप जो है 5 से 10 मिनट इंतजार कीजिए, उसके बाद ही आप जो है आगे बढ़िए। तब तक आप कुछ और वर्क आपका करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका टाइम लगता है। ऐसा बात नहीं है, जो बात है सो क्लियर। इसमें आपका समय लगेगा 5 मिनट लगेगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो जो है नहीं लगना चाहिए, फिर भी 5 मिनट का समय लगता ही है। ठीक है? अभी जो है यह कोड रन हो रहा है, तो जो है तब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज़ कर देता हूँ। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन जाएगा नहीं तो। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यह कोड 5 से 7 मिनट लगा, यह कोड जो है हमारा रन हो गया है। देख सकते हैं पूरी तरह से इस जगह पर ही हमारा रन हो गया है 64 पे। देख सकते हैं, तो इसमें हमारा क्या मिला ना, इसमें हमारा देख सकते हैं कि जो बेस्ट पैरामीटर हमें मिल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम लोग यही पैरामीटर का यूज़ करेंगे। कैसे करना है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जो है इसको हटा लीजिए। इनपुट पिकल लाइब्रेरी हमें जो है मॉडल को सेव करने के लिए जो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मॉडल को हमारे सेव रखेगा। ठीक, तो जो है चलिए, मॉडल इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। अब आपको एक एक करके यह जो सब जो मैंने इधर पर ही जो ऑटोमेटिक प्रिंट हुआ है, बूस्ट स्ट्रिप क्या है, ट्रू। तो इस जगह हमें ट्रू लिखना है। ओके, मैक्स डेप्थ क्या है, नन। तो इस जगह हमें क्या कर लिखना है, नन लिखना है, या 20 का जगह नन लिखना है। ठीक है, मैक्स फीचर एसक्यूआरटी मेन सेल्फ 1 टू एस्टिमेटर 300। तो एस्टिमेटर हमको ये जो जो लिखा है वो सब आप लिख दीजिए। मॉडल डॉट फिट एक्सटेंड कॉमा वाइट्रेन विथ सेव द मॉडल टू ए फाइल। तो यह इसमें हमारा फाइल सेव हो जाएगा। ओके, कोड रन करते देख सकते हैं, कोई यह भी कोड रन हो गया है, मतलब सब सही है। अब जैसे ही सेव हुआ है तो अब हमें इसे ओपन करना है कि नहीं। तो अब ओपन करेंगे, ओपन दी मॉडल। ओके, विथ ओपन इतना ओपन किया इस फाइल लोड मॉडल इक्वल टू पिकल डॉट फाइल हेबस्टेड कॉमा फिट इतना देके दिस मॉडल। अगर यह फिट है तो जो है सही है, अगर नहीं है तो दिस मॉडल इज नॉट फिटेड येट। तो देख सकते हैं कि 85% का ओवरऑल एक्यूरेसी, मतलब आप बोल सकते हैं कि जो है टोटल एक्यूरेसी आपको कितना मिला। तो इस जगह पर लोड मॉडल इक्वल टू पिकल डॉट लोड ओपन, ये वाला लोन एप्लीकेशन स्टेटस को जो हमने सेव किया है आरबी करके ना लिखने का। तो यह बोल सकते हैं कि हमारा ओवरऑल एक्यूरेसी 84.57%, मतलब 85% का एक्यूरेसी पूरा पूरी आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, खराब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि जो भाई ये सब क्या है। यह जब आपने लिख दिया, आप मॉडल तो तैयार करेंगे ना कि भाई वह लोन स्टेटस सही है कि नहीं है। तो जो डेटा आपके पास रहेगा वह उसी डेटा के हिसाब से ना आप तैयार करेंगे। तो आपके पास तो जो है कौन सा डेटा है, या डीएफ वाला आपको डेटा मिलेगा। आप जब भी वर्क कहीं करेंगे आपके पास इतना ही ना डेटा मिलेगा जी। हाँ, तो जेंडर मेरिट इतना सब कॉलम अभी अभी आपके पास है, क्योंकि आपको पता है हमने आईडी कॉलम को ऑलरेडी रिमूव कर चुका है। जो कॉलम रिमूव कर लिया है वह कॉलम का यूज हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए, सबसे पहले तो यह तो आपको पता ही होगा मैंने कहाँ से लिखा है यह इतना सारा चीज। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि यह मैंने इस जगह लिखा है। और मैंने एक मिनट में अभी आपको जो है उस जगह वो वाला जगह पर ही लेकर चल जाता हूँ। आपने खुद उस जगह से जो चेक किया था जब हमने लेवल एनकोडिंग का यूज किया था, तो एक देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम, यही डेटा है। इसी डेटा को मैं अभी आपके सामने आपके तुरंत कर देता हूँ। इसको आपको कॉपी करना है, यहाँ तक का डेटा आखिरी पे जाना है। ठीक है, यहाँ से लेकर ऐसे करके इसको पेस्ट कर देना। ओके, जैसे ही आपने पेस्ट किया आपको क्या क्या चेंजेस करना है मैं बताता हूँ। यह दोनों के बीच में आपको क्या करना है, गैप नहीं देना है, यह हाइफन दीजिए। सब में हाइफन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ए टू जेड जेड बता दूंगा यही प्रोजेक्ट में, कि आपको कहीं भी किसी और चैनल में आपको जाने की आवश्यकता ना पड़े। देख सकते हैं, सब में जो है करना है आपको गैप का जगह हाइफन पुट कर देना है।
हाइफन दीजिए, इस जगह भी हाइफन, सब में हाइफन देना है, कहीं भी हाइफन छोड़ना नहीं है, एक जगह भी हाइफन छूटने से प्रॉब्लम हो जाएगा। देख सकते हैं हाइफन दिला गया। और आपको सेकंड काम क्या करना है कि आपको यह वाला साइन हटा के इक्वल का साइन देना। ओके, साइन हटाओ इक्वल, साइन हटाओ इक्वल, मतलब बोलने का मतलब साइन हटा के इक्वल, साइन हटा के इक्वल का साइन, यह हाइफन हटा के इक्वल, सेमी कॉलन है ये, हाइफन नहीं है, सेमी कॉलन का साइन है ये, उसे हटाकर हमें इक्वल का साइन देना। ओके, देख सकते हैं इक्वल का साइन हो गया आपका। अब 90% काम हो गया, 90%, 90 क्या 95%। अब आपको जो है इस जगह पर ही जो 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 डेटा है वो डेटा के हिसाब से आपको पुट कर देना है। ठीक है, हाँ। चलिए अभी मैं आपके सामने यह जो सेकेंड नंबर का जो है डेटा कैसे पुट करेंगे, डीएफ लेना है आपको, इस जगह इनपुट डेटा है, यहाँ पर इसे पूरा पुट कर देना है। कैसे करता है अभी मैं आपके सामने बता देता हूँ। CTRL भी, अब आपको जो है जहां जहां कैटेगरिकल है उस जगह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अब आपको जो इसको काट के कॉमा दे दीजिए। काट कर कॉमा, काट कर कॉमा, काट कर कॉमा, काट कर कॉमा, इस जगह पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आपको पता ही है, इसे काट कर इस जगह कॉमा दीजिए, इसको काटिए, काट कर कॉमा, काट कर कॉमा, काट कर कॉमा, फिर जाकर इस जगह पर ही देख सकते हैं मैंने अभी आप ही के सामने जो है सारा प्रोसेस किया। जहां जहां जो जो प्रोसेस है आपको सेम करना है, फिर आपको नीचे आना है। ठीक है, और आप लोग जिसका जिसका जेंडर का जो मैपिंग, जैसे कि इसमें इधर हमारा जेंडर मैपिंग था, मैपिंग हुआ है इसका, तो हमें लिखना है जेंडर मैपिंग। तो सबसे पहले यह पूरा आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ से इस जगह पर ही आपको पेस्ट कर दीजिए। ओके, इनपुट डेटा जीरो, जीरो जीरो वन टू थ्री से स्टार्ट होता है, आपको पता है पाइथन में जीरो वन टू थ्री स्टार्ट होता है। फिर वन में यह आपका क्या है, तो हमारा मेरिट का है, तो मेरिट वाला लिख दिया, फिर इनपुट डेटा जीरो। फिर इस जगह पर ही हमारा क्या है, जीरो क्या है, डिपेंडेंट, देख सकते हैं इस जगह डिपेंडेंट मैपिंग क्या हुआ, तो इस जगह जीरो। ग्रेजुएट क्या है, यह सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, यह। अब इस जगह के लिए आपका पूरा हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी आपका 3000 क्या है, कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल पहले से ही है, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको सिंपल में बस इनपुट डेटा 5, इनपुट डेटा 6, 7, 8, 9, 10, और ये अर्बन तो आपको पता है, यह वाला 2 के लिए हमने इसका जो है प्रॉपर्टी एरिया का भी यूज कर दिया है आसानी तरीके से। और देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो डेटा अभी इसमें पड़ी है, क्योंकि इसमें टोटल 11 डेटा होना चाहिए था, अभी होना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि एक तो डेटा हमारा क्या है, टारगेट वेरिएबल है, जो यह लोन स्टेटस है, यह तो हमें चाहिए ही नहीं ना, चाहिए यह तो हमें खुद प्रिडिक्ट कराना है। ओके, चलिए बिना किसी देरी के अब आगे बढ़ते हैं। फिर मॉडल इक्वल टू जॉबलिप डॉट मॉडल, यह जो मॉडल हमने ऊपर में जो सेव किया था वही उसी को ओपन कर रहा हूँ, प्रिडिक्शन मॉडल, यह मॉडल जो है इस जगह पर मॉडल में आएगा, डॉट प्रिडिक्ट इनपुट डेटा न्यूमेरिकल, तो यह रहा हमारा इनपुट डेटा न्यूमेरिकल, इसके हिसाब से प्रिडिक्ट करेगा डेटा। ठीक है, प्रिंट इनपुट डेटा न्यूमेरिकल और प्रिडिक्शन, इसे मैं जैसे ही रन करता हूँ तो देख सकते हैं एक एरर आ रहा है कि जो है जीरो का एरर आ रहा है। एक मिनट, मैं अभी जो इसे चेक कर लेता हूँ, मॉडल इक्वल टू जॉबलिप डॉट, यह, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है इस जगह पर ही हमारा जो है यह एरर आ रहा था, यह एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हमें इस जगह और एक चेंजेस करना है, वही जो है उस टाइम हमें जो है नहीं है। यह जो आप जो जीरो के अंदर भी जो इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं ना, यह 0 1 2 3 4 नंबर में इन्वर्टेड कॉमा कभी नहीं होता है, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, मैं पहले ही बोल रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा आपको हटाना पड़ेगा, और एक बार ध्यान दे दीजिए इस जगह कि आपको इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना है, नंबर में आपका इन्वर्टेड कॉमा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसको प्लस ही रहने दीजिए। ओके, अब यह कोड को जो है रन करते हैं, तो जो है फिर से कहीं एरर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो अब देख सकते हैं कि जो यह जो हमारा कोड पूरी तरह से जो है रन हो गया है। ओके, ओके फ्रेंड, वन का मतलब है कि हाँ भाई इसमें जो है इस बंदे को लोन अप्रूव हो जाएगा। देख सकते हैं हमने सेकंड कॉलम लिया था, तो देख सकते हैं इसमें हमारा यस है, यस है।
यस है कि नहीं? आप देखिए इस जगह यस मतलब कि इस बंदे को, और 1 मतलब भी हमने क्या प्रेडिक्ट किया था इस जगह? लोन स्टेटस 1 मतलब भी यस का ही प्रेडिक्ट, मतलब कि हमारा पूरा एक्यूरेसी सही है। तो चलिए और एक आध दो ठो हम लोग चेक कर लेते हैं। ये वाला चेक करते हैं, देखते हैं कि जो इसमें किस टाइप का एक्यूरेसी आ रहा है। में नो आ रहा है कि क्या आ रहा है, अब तो इधर पर चेक करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, इसे आपको और एक बार अच्छे तरह से चेक कर लीजिए कि जो कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इसको काटना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, काट कर कॉमा, 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 इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, काट कर कॉमा, तो चलिए अब जो है इस कोड को जो है जो रन करते हैं, तो जो है देख सकते हैं कि जो इसमें भी जो है वो 1 बता रहा है, मतलब कि जो है एक आध दो ठो जो है इसमें जो है मिस्टेक हो रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ओके फ्रेंड, तो जो है आप जो है और अच्छे से जो है इसमें और जो है 4-5 ठो चेक करेंगे तो आपको जो है अधिकतर की एक्यूरेसी इसमें सही ही बताएगा। तो जो चलिए अब जो इधर पर ये एक नया लिख दीजिए, इफ प्रिडिक्शन इक्वल टू 1, प्रिंट लोन स्टेटस इक्वल टू अप्रूव्ड इज अप्रूव्ड, नहीं तो अप्रूव्ड नहीं है। तो 1 है, तो 1 मतलब क्या अप्रूव्ड का निशानी है, तो यह लोन एप्लीकेशन अप्रूव्ड है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी के साथ और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। हमें विदा दीजिए, और जो है और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपको जो भी पूछना है मेरे इस यूट्यूब के जो इस वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो फ्रेंड मिलते हैं इसी के कारण इसी के साथ और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।